स्पेशल मेंशन लहर सिंह सिरोया, श्री लहर सिंह सिरोया। ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ये कर्नाटक अगरबत्ती उद्योग के बारे में ये स्पेशल मेंशन है। अच्छा होता हमारे आदरणीय खड़गे जी भी आज यहाँ होते तो कृपया अगरबत्ती उद्योग को कृपया बल मिलता। शांत रहें। मछली का बिल पास किया है तो चाय पिलाएंगे। मछली बाजार बढ़ाने का नहीं। हाँ शिवराज सर प्लीज स्पीक। सर, I would like to draw the attention of the government to the difficulties faced by the agarbatti industry, which has a market size of around 10,000 crores in India. Crucially, the incense sticks industry, which is a huge export market, employs close to 4 lakh people in my state of Karnataka alone, of which 80% are women. India has emerged as the international hub for the incense industry, and my state Karnataka is the incense capital of the world. The consumption of the incense sticks has transcended traditional ritualistic uses into modern areas of the wellness, mental health and meditation. Sir, this industry is labor intensive and is vastly helping the underprivileged and marginalized section of our society earn their livelihood, financially empower lakhs of women through the employment. Sir, the incense sticks manufacturers face problem of the raw material, issues of procuring bamboo sticks from the northeast to a southern state like Karnataka. Despite growing competition from the countries like Vietnam and Sri Lanka, Indian incense sticks industries is registering a consistent growth due to their high quality products. However, the industry needs help from the commerce, finance, forest and other ministries. If we do not address the industry's concerns and ward off issues at an early stage, the Indian incense sticks industry risks losing its market share to other South Asian, East Asian and some African countries. Our incense sticks industry is striving towards Atmanirbhar Bharata and employs a large number of rural and underprivileged Nari Shakti. The agarbatti industry and these workers need the support and rescue of the union government across the ministry. सभापति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लहर सिंह जी। डॉक्टर जान बिटास नोट प्रेजेंट। श्री KRN राजेश कुमार नोट प्रेजेंट। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DP वत्स रिटायर्ड। माननीय सभापति जी, मैं आज अगरोहा शहर को एक विरासत स्थल और पर्यटक शहर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अगरोहा अपनी शानदार संस्कृति, समृद्धि और ऐतिहासिक महत्व के साथ राष्ट्रीय खजाने का दर्जा पाने और प्रतिष्ठित हृदय योजना में शामिल होने का हकदार है। अगरोहा हमारे राष्ट्र के गौरवशाली अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यह अग्रवाल समुदाय के प्रसिद्ध राजा महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी। यह प्राचीन शहर तक्षशिला और मथुरा को जोड़ने वाले ऐतिहासिक व्यापार मार्ग पर एक स्ट्रेटजिक स्थान पर था। अगरोहा में पुरातत्विक उत्खनन से एक किलेबंदी बस्ती का पता चला है, जिसमें 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक निरंतर निवास देखा गया था। अगरोहा में उत्खनन से वास्तुशिल्प चमत्कारों की प्रचुरता का पता चला है। आवासीय और सामुदायिक घरों के निर्माण में पक्की हुई ईंटों का उपयोग उस युग की उन्नत शिल्प कौशल को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त एक बौद्ध स्तूप और एक हिंदू मंदिर का सह अस्तित्व अगरोहा में प्रचलित सांप्रदायिक सद्भाव और सहिष्णुता की भावना का उदाहरण देता है। ये असाधारण खोजें एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत स्थल के रूप में अगरोहा के महत्व को मजबूती से स्थापित करती हैं। अगरोहा को एक विरासत शहर और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करके हम भारत के सभी कोणों से आगंतुकों को आकर्षित करने की
इसकी विशाल अक्षमता का उपयोग करेंगे। मैं भारत सरकार से विनम्रतापूर्ण अनुरोध करता हूं कि अग्रोहा शहर के अद्वितीय मूल्य को पहचानें और हृदय योजना में इसे शामिल करने का समर्थन करें और इसके संरक्षण और बहाली के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करें। धन्यवाद माननीय वत्स साहब। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, नोट प्रेजेंट। श्री जग्गेश, नोट प्रेजेंट। श्री विनोय विश्वास, नोट प्रेजेंट। श्री जवाहर सरकार, नोट प्रेजेंट। श्री निरंजन बीसी, नोट प्रेजेंट। श्री अनिल प्रसाद हेंगड़े, note present. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 10th of August 2023.